तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सियोलिम बाज़ार, सियोलिम मार्केट में घर का कुछ सामान लेने। और हमें पैदल जाएंगे। एक तो इवनिंग वॉक भी हो जाएगी और वैसे भी हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी सर्विस पर गई हुई है। तो कुछ घर का क्या क्या सामान लाना है? घर के लिए जैसे दूध है, खारी खत्म हो रही है, दूध लाना है, खारी कुछ ख़त्म हो सब्जियां रही है लेके आएंगे। और कुछ सब्जी वगैरह लेकर के आएंगे। तो पैदल पैदल जाएंगे। तो ऐसी कुछ वीडियो बनाएंगे, अगर कुछ समझ में आया तो इसमें ऐड कर देंगे। पल्ले पड़े तो देख लेना, वरना कोई बात नहीं। अरे मेरे को ये घड़ी का ना वो ऑन करना है। क्या चीज? कि कितनी कैलोरी बर्न हुई वो देखना चाह रहा था मैं। अच्छा, वॉक करके कितने कैलोरी बन गए? कि कितने किलोमीटर चले और कितना वॉक किया। Workout paused. ये काम नहीं करेगा, मेरा फोन घर पे है तो। पता नहीं। नहीं करेगा शायद। सिलेक्ट द डिस्क्रिप्शन। लाना है तुम्हारा फोन? रुक जा, देख, मुझे मालूम नहीं। इसमें आता है ना आउटडोर वॉक। चेक इन नॉट अवेलेबल, रिक्वायर मोबाइल डाटा और आईफोन कनेक्शन। तो मतलब बिना फ़ोन के काम नहीं करेगा। ये तो बड़ी गलत बात है यार। है, मैं तो इसी चक्कर में ले आया था इसको। चलो मैं ले आती फोन। नहीं, अगर रहने दे, बेकार है। चलो। तो इस समय शाम के कितने 7:23 हो रहे हैं और सनसेट तो हो चुका है। और अगर बारिश आई तो हम भीग सकते। तूने अम्ब्रेला भी नहीं लिया। नहीं लिया। और तुझे बारिश इतना कैसे कॉन्फिडेंस है कि बारिश आएगी नहीं। हाँ, ये तूने खोला था, ये खुल गया? नहीं खुल गया ये। खुल गया है तो इसको यहाँ फंसा ही दो ना, फिर हवा में लहराता रहेगा, आने जाने वालों को दिक्कत करेगा। क्या हो गया? चुबा। चुबा? किसी ने काटा। देख ले, सांप आपने तो नहीं काट लिया? देखा कुछ? तो दोस्तों इस समय 7:30 बजने वाले हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है, आप देख रहे हो मेरे घर के आगे का। और गाड़ी हमारी सर्विस पर गई हुई है और इस बहाने ये अच्छी, वैसे भी नॉर्मली हम पैदल ही शाम को जाते मतलब मैं तो बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ। और ये बड़ा अच्छा नज़ारा है शाम को 7:30 और बहुत प्यारी हवा चल रही है। बर्ड्स लोग घर जा रहे हैं अपने। ये लोग घर जा हाँ, रहे हैं सब घर जा रहे हैं, पक्षी अपने घर जा रहे हैं। पर ये उल्टी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली मैंने शाम को देखा ये इस तरफ से आते हैं और इस तरफ जाते हैं। वो वाइट वाले होते हैं ना, ये वाइट black है। वाले होते हैं। इनका घर इधर होगा। कितने सारे हैं यार, ही और भी जा आ रहे हैं। हाँ। नॉर्मली मैंने देखा था ये शाम के टाइम उस तरफ से आते हैं, इस तरफ मेरे पीछे की तरफ जाते हैं, और सुबह इस तरफ जाते हैं। पता नहीं कौन सी ड्यूटी करते, 9 to 5, आई डोंट नो। तो चलो अब चलते हैं। चाय पियेंगे। चाय पियेंगे हरमन। हरमन की। हाँ। तो हरमन की चाय पियेंगे। तो हम लोग सियोलिम पैदल बाहर, मतलब मार्केट की तरफ, सियोलिम बाजार, और हम लोग वहाँ पर हरमन की चाय पियेंगे। मैं पहले ना उसको, किसको? हरमन को हरामन पढ़ता था। हरामन मतलब गाली वाला हरामन नहीं, हरामन। हरामन, अच्छा। के दिल खिला खिला है, हरा है। के दिल हरा हरा है। हाँ, हरामन। हरामन। अब देखो, ये तो अपना अपना देखने का दृष्टिकोण है। कोई हरामन पढ़ेगा, कोई हरमन पढ़ेगा, और कोई हरामन।
तू आध्यात्मिक चले जा, हर मन। भाई सब आगे टहलते ये हुए। मोती, ये मोती है, इसका साथी बहुत पुराना बिल्लू, उसकी डेथ हो गई है कुछ महीनों पहले, बूढ़ा हो चुका था, ये भी बहुत बूढ़ा हो चुका है। और देखो शाम के टाइम यहाँ पर कितनी भीड़ हो जाती है। ये दो बने थे पार्किंग में, और मेरी एक ख्वाहिश थी, एक दिन मैं इन्हें मुंह मांगी कीमत पर खरीदूंगा और बुलडोजर से वापस पहले जैसा बना दूंगा इस पार्किंग को, और वही हरियाली। और ये पार्किंग जो है ये प्राइवेट लैंड है, ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट की जगह है, तो भाई जिसकी जो मालिक है वो जो मर्जी करे। आज ब्रिज की सारी लाइटें जल रही हैं, नॉर्मली हमेशा कभी एक खराब होती है और कभी कभी सारी बंद सारी होती भी खराब हो जाती है। है। इस समय यहाँ म्यूजिक बज रहा होता है ना। हाँ, लाइट्स जलती हैं, म्यूजिक बज रहा होता है। बहुत कम देखने को मिलता है कि ब्रिज की सारी लाइनें ऑन हो, आज सारी जल रही है। सारी जल रही है। ये वो पार्किंग है, और काफ़ी बड़ी पार्किंग थी, पार्किंग मतलब मैदान और पार्किंग कह लो आप इसको रिवर बैंक की। तो यहाँ पर इस पेड़ों पर हम नीचे हम बैठते थे, टॉनी जेरी को घुमाते थे। ईशान के गेस्ट हाउस में। ये उसी का है नहीं, ये नया बना है, ये उसका नहीं है ना, इसके सामने वाला है। बिल्ली की तो शायद मुश्किल हो, हाँ, बिल्ली से क्योंकि रोड पे बिल्ली नहीं। जब पोटी करती है तो वो पहले गड्ढा करती है, फिर उसमें हाँ। पोटी करती है, फिर उसको मिट्टी से दबा देती है। इसीलिए बाहर की कंट्रीज में जैसे यूएई में बिल्ली वगैरह आपको मिल जाएगी ऐसे स्ट्रे कैट, पर कुत्ता नहीं मिलेगा। वो खुद ही सफाई का ध्यान रखती है इसलिए। बिल्ली जो है वो कुत्तों के मुकाबले बहुत हाइजीन होती है। यही तो वो तीन कुत्ते हैं जो दोपहर को बस के नीचे सो रहे टोनी थे के और दुश्मन भौंक है रहे ये। थे। हाँ। इनकी टोनी से एक बार गैंग वॉर हो गया था, और इन्होंने खूब पिटाई करी टोनी की, फिर जब रात वो रात को को काटा हॉस्पिटल था। लेके जाना पड़ा था। ये क्या पड़ा हुआ चूहा है यहाँ पे, ये स्पॉट बन गया है कायाकिंग का ऑफिशियली। यहाँ मैंने देखा कई बार लोग आके बैठते हैं, Wait, फिर यहाँ सामने से अंडा पाव वगैरह खाते हैं। ये बच्चों का बन गया फुटबॉल का ग्राउंड। इनमें एक दो बच्चे पहल की क्लास के हैं। पहल की क्लास के बच्चे। वो ब्लू टी। अच्छा, अभी तक हम यहाँ पे पैदल जिम जाते हैं ना, तभी आते हैं के लिए। मैं घर से बाहर हाँ या तो जिम के लिए ही आता हूँ, और तो कोई वजह ही नहीं है। आज शायद पहली बार बिना जिम की वजह से मैं बाहर आ रहा हूँ। मार्केट आए। ये मंदिर जब हम आए थे तो छोटा सा था, मतलब छोटा मतलब एरिया इतना ही था, पर इतना डेवलप नहीं था। तो फिर वो ऊपर का फ्लोर बन गया, वो सामने जो वो बना सब हुआ अभी है। बना है ना, वो सब नहीं था। ये अभी डंडे तो अभी लगे हैं, अभी 3-4 दिन पहले ये आगे पिलर लगे हैं ना, ये डंडे से लोहे के ऊपर वो शेड बना रहे हैं। हाँ, वो अलग लाइन में धूप होते हैं ना, बारिश भी तो होती वो है। शेड बना रहे हैं। तो पहले जब हम आए थे यहाँ पर 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो इस मंदिर में भीड़ कम होती थी, और वो पीछे हॉल वगैरह भी अभी बना है सब। अब तो इतनी भीड़ हो जाती है इस मंदिर में। और इधर कोई सामान रखा चल ये छत डलेगी यहाँ पर। इस मंदिर का नाम कितना, समर्थ मंदिर है ना। हाँ, श्री स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ, ये स्वामी समर्थ मंदिर है। चलते हैं, कब इंक्लाइन करने लग जाते हो, कब डिक्लाइन करने लग तो जाते हो, पैदल पता वॉक जो है वो ट्रेडमिल की वॉक से ज़्यादा कैलोरी बर्न वाली होती है और फायदेमंद होती है, क्योंकि रोड पर आप एक जैसा नहीं चलते हो। वहाँ तो आपको बटन से इंक्लाइन वगैरह करना पड़ता है, और डिक्लाइन होता नहीं है। यहाँ डिक्लाइन भी आएगा, इंक्लाइन भी आएगा, रोड टूटा फूटा भी होगा। तो पैदल वॉक तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। अच्छा, मैं एक दिन सोच रहा था, जैसे मैं सभी तरह के मैं
मैं सोचता हूँ कि हम्म, अगर दुनिया में शांति चाहिए, स्पेशली इंडिया में या तो हमें किसी धार्मिक स्थान की जरूरत नहीं है, हाँ, है ना। किसी भी तरह के धार्मिक स्थान की जरूरत नहीं है। हाँ, जब मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल चलाई थी, हाँ, तो जब मैं कन्याकुमारी पहुंचा तो एक बंदे ने, हाँ, या पता नहीं शायद बीच में किसी ने कन्याकुमारी इसमें तब केरला में किसी रिपोर्टर ने मेरे से पूछा हम्म, कि भाई आप इतना लंबा सफर तय करके आए हो, अब आपकी जर्नी खत्म ही होने वाली है, हाँ, तो आप क्या कहते हो। हम्म, मैंने कहा यार, अगर इंडिया को डेवलप करना है ना तो सारे धार्मिक स्थान हटा दो यहाँ से। हाँ, मतलब हमें धार्मिक स्थान की जरूरत नहीं है। हाँ, हम बिना धर्म के भी नैतिकता और अच्छी बातें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। हम्म, धर्म फिर हमें थोड़ा सा अंधविश्वासी बनाता है, काल्पनिक दुनिया में लेकर के जाता है। तो मैंने कहा ये हटा दो, पर ये हो नहीं सकता। हाँ, और ये बात बोलोगे तो लोग आपको ही मारपीटे शुरू कर देंगे। आप किसी भी धर्म के धार्मिक स्थान को हटाने की बात करो, पर धार्मिक स्थान हर थोड़ी दूरी पर है। हाँ, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, छोटे मंदिर हो, या वो छोटे चर्च को क्या बोलते हैं, चैपल, चाकू, चैपल हो, छोटी छोटी पीर बाबा दरगाह हो, हम्म, मस्जिद हो। हाँ, मतलब केरला में, जब मैं केरला में साइकिल चला रहा था तो हर थोड़ी दूरी पर मस्जिद आती थी। हाँ, हर थोड़ी दूरी पर मस्जिद। यहाँ पर हर थोड़ी दूरी पर मंदिर आता है, चैपल आता हाँ, है ना। पंजाब चले जाओ तो हर थोड़ी दूरी पर गुरुद्वारा गुरुद्वारा है, आता है। हाँ, तो मैंने कहा यार, आप यहाँ पर इंडिया के अंदर ये बात नहीं बोल सकते। हाँ, ये पीछे मेरा जिम है और आज बंद है, आज बंद है। तो मैंने सोचा कि अगर गवर्नमेंट ये रूल बनाए, ये दुकान खुली हुई, मैं सोचा बंद हो गई, मैंने देखी नहीं कभी उसके बाद दोबारा। मैंने सोचा कि अगर एक रूल बना दिया जाए हम्म, कि आप जो धार्मिक स्थान बनाओ या है, या नए बनाओ, हाँ, या जो अभी चल भी रहे हैं, हाँ, उनमें एक रूल अनिवार्य है कि आपको एक हॉस्पिटल तो चलो बड़ा हो जाएगा, मतलब एक क्लिनिक छोटा मोटा, जैसे ये गवर्नमेंट का बना हुआ है डिस्पेंसरी, हाँ, मतलब एक आपको डिस्पेंसरी, उसमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर हम्म, और एक नर्स का स्टाफ होना चाहिए, जो कि आप फ्री में लोगों का ट्रीटमेंट करोगे। हम्म, और वो मंदिर के साइज पे डिपेंड करेगा, छोटा है तो छोटा क्लिनिक, बड़ा है तो बड़ा क्लिनिक। हम्म, और एक इंस्टीट्यूट अनिवार्य कंपलसरी कर दो। तभी आप मंदिर या कोई धार्मिक स्थान हाँ, बना तभी आपको परमिशन मिलेगी। तो क्योंकि कोई भी बीमारी होती है, हम्म, कोई भी दिक्कत होगी, हम्म, तो आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कोई इंस्टीट्यूट बना दो छोटी मोटी चीज सिखाने की। हम्म, हालांकि सिखाने की इन्होंने ऐड मर्ज तो कर दिया है, हम्म, पर बड़े धार्मिक स्थानों में, जैसे वो स्कूलों को डोनेशन देते हैं, हाँ, या फिर वो अगर हिंदू धर्म में चले जाओ, सनातन धर्म में, तो वो गुरुकुल ऐड कर देते हैं। मुस्लिम इस्लाम में चले जाओ तो मदरसा वो कर देते हैं। पर नॉर्मली उसमें समस्या क्या है, जैसे गणपति आने वाले हैं ना, हाँ, नेक्स्ट मंथ में गणपति है ना, ये अंदर मार्गेश्वर नेक्स्ट मंथ गणपति आने वाली है, तो अब यहाँ पर जगह जगह दुकानों पर दुकानें बन जाएंगी, खुल जाएंगी गणपति की मूर्तियों को सेल करने की। तो मतलब अगर आप ये कंपलसरी कर दो कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, एक ऐसा कानून अगर आ जाए, तो आप सोचो कि कितना लोड बड़े हॉस्पिटल से कम हो जाएगा। कि जिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, हाँ, सही तो बात है, हर हर कुछ हजार लोगों के बीच में उनका एक धार्मिक स्थान होता ही होता है। हाँ, अगर मुस्लिम है तो मस्जिद होगा, हिंदू है तो मंदिर होगा, क्रिश्चियन है तो चर्च होगा, हो ना, हाँ, पंजाबी है, सिख है तो गुरुद्वारा होगा। अगर ये अनिवार्य कर दें, जबकि ऑलरेडी सिख धर्म में तो चल ही रहा है, अच्छा, हाँ, पर मैं कह रहा हूँ कि मैंडेटरी कर दिया जाए और हर छोटे बड़े में कर दिया जाए। अगर आप सिर्फ बड़े बड़े में करोगे तो बड़े वाले तो जो बड़े धार्मिक स्थान है तो खुद ही कर रहे हैं। हाँ, पर अब बड़े धार्मिक स्थान आपको हर आपके मोहल्ले में नहीं मिलेगा ना। अगर ऐसा रूल बन जाए, इससे बड़े हॉस्पिटल बड़ी बीमारी पर फोकस कर पाएंगे, जिनको हाँ, जो छोटी क्रिटिकल, छोटी बीमारियों के लिए वहाँ लाइन लगती है, कई कई दिनों की डेट देनी पड़ती है उनको, तो मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे अभी मंदिर की, अब ये सामने चैपल आ गया, हाँ, तो ये लोग करते तो हैं सभी धार्मिक स्थान, पर बड़े लेवल पर करते हैं, मतलब बड़े वाले करते हैं और बड़े लेवल पर करते हैं। जैसे कोई छोटा गुरुद्वारा है या छोटा चैपल है, छोटा मंदिर है, छोटा वो लोग नहीं करें, वो नहीं करते। वो ज्यादा से ज्यादा वो मतलब वो लंगर लगा दिया या कुछ खाना वाना कभी फ्री में खिला दिया। खाना खिलाना ना इतना बड़ा काम नहीं है, इतना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि
क्यों क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि खाना खिलाने से आप किसी की कुछ घंटों की नीड पूरी कर रहे हो। हाँ, समझी? एक टाइम का दे दिया, आपने उसको खाना खिलाया, 4 5 6 घंटे बाद उसको फिर भूख भूख लगेगी। लगेगी, सही बात। आप उसको इस लायक बना दो कि वो अपने लिए खाने का जुगाड़ कर ले। तो खाना खिलाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपको हर 4 6 घंटे में फिर खाना खिलाना पड़ेगा उसको। तो आप उसको शिक्षित कर रहे हो या उसकी बीमारी का इलाज कर रहे हो? क्योंकि अगर उसकी बीमारी का इलाज कर रहे हो तो भी वो इस लायक बनेगा कि वो अपने लिए खाने का इंतजाम कर ले। तो बीमारी और शिक्षा, ये दो बंदोबस्त होने चाहिए। ये पहल की स्कूल की बस है। कुछ आवाज हो रही है, हम्म कुछ साउंड सी हो रही है, तुम्हारी घड़ी में हो रही है। हम्म ये कुछ ना कुछ बोलती रहती है, चेकिंग करने को बोल रही है कि अच्छा, घड़ी तो पहन ली है, फोन है नहीं तुम्हारे पास। इससे और की घड़ी उठा तो नहीं लाए। ये आबादी ना हमारी, हम दुनिया में सबसे बड़ी आबादी लेके बैठे हैं, हाँ, है ना? और हमारी इतनी आबादी ज्यादा है और घनत्व जो होता है ना, डेंसिटी, वो बढ़ रही है। मतलब कम कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। इससे बीमारियां बढ़ने का खतरा, छोटी मोटी एलर्जी, छोटी मोटी बीमारियां। अच्छा, फिर जब कम जगह पर ज्यादा लोग रहते हैं, हर कोई प्राइम लोकेशन पर रहना चाहता है, तो ट्रैफिक बढ़ता है। ट्रैफिक बढ़ेगा तो छोटे मोटे एक्सीडेंट होना, चोट लगना। अब सबको मालूम है कि जहाँ पर भी चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके 5 मिनट आगे जाओ, लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, जो भी धार्मिक स्थान होगा और किसी भी धर्म का होगा, हाँ, हाँ, तो आपको वहां पर आपका ट्रीटमेंट हो तुरंत जाएगा, इलाज मिल जाएगा। ट्रीटमेंट हो जाएगा, हाँ, है ना? तो ये अगर रूल बना दिया जाए कि करना ही पड़ेगा, और सभी धर्मों के लिए। आप अपने दम पर बड़े बड़े स्कूलों को डोनेशन दो, गुरुकुल चलाओ, आप मदरसा चलाओ, वो अलग वो है। पर आपको एक इस लेवल पर करना पड़ेगा कि अगर आप, जैसे बैंक होता है ना, बैंक कैसे खुलता है, वो उनका एक वो रूल होता है कि इतने हजार या इतने लाख लोगों के बीच में एक बैंक खोलना है, एक बैंक खोलना है। तो वो ऐसे देख करके रिसर्च करके खोलते हैं। इवन ये तो छोड़, ये जो KFC है, डोमिनोज है, ये मैकडोनल्ड लोग भी है, अपने ये भी आसपास। रिसर्च करते हैं कि कितने लोगों की आबादी है। हाँ, और ये लोग तो इतनी बारीकी से रिसर्च करते हैं कि उन लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, झुग्गी झोपड़ियों के बीच में, या जिसकी कमाई 20,000 के आसपास है, उस मोहल्ले में, उस एरिया में ये लोग नहीं खोलेंगे। क्योंकि 20,000 रुपये महीना कमाने वाला क्या ऑर्डर करेगा मैकडोनल्ड से पिज्ज़ा, क्या सही बात। डोमिनोज वगैरह, क्या पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा, क्या वो करेगा? तो ये लोगों की कोशिश, ये पूरा रिसर्च करते हैं कि ऐसी जगह कितने पर लोग, खोला जाए, हाँ, कितने लोग आएंगे, कितने लोग ऑर्डर करेंगे। ऐसे ही आप जब, अब धार्मिक स्थान आज के तो है नहीं, सब पहले के बने हुए हैं, और वो छोटे होते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाते हैं। मतलब हाँ, पहले किसी ने कोई छोटी सी, छोटी सी मजार बना दी, हाँ, कोई पीर बाबा की वो बना दी। तुझे मालूम है दिल्ली में, वो हम जब रहते थे वैशाली में, हाँ, तो इंदिरापुरम में, वो नहर के किनारे हाँ, इंदिरापुरम में छोटा सा गुरुद्वारा था। कमरा मतलब टाइप छोटा सा कमरा था, हाँ, और उसे गुरुद्वारे की तरह, मतलब गुरुद्वारा था। देख रही, उस मतलब सोच वो कहाँ कहाँ से गुजरता होगा, ये बुलेट लेके, इतना साउंड लेके, नॉइस लेके, और कोई उसको टोक नहीं रहा, रोक नहीं रहा, उसको डर भी नहीं है। तो वो कितना बड़ा गुरुद्वारा बन गया अगले 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर। पूरा बहुत बड़ा भाई, यार लाइन वो लग। मंडावली में, वो पांडव नगर में मैं रहता था, हाँ, वहां पर एक छोटा सा डेसू, जो बिजली घर का ऑफिस होते थे, उन्होंने एक छोटा सा पीपल के पेड़ के नीचे लंच वंच करते थे। फिर वहां पर कभी पत्ते वत्ते खेल लिए लोगों ने आके बैठ के, वहां पर उन्होंने छोटा सा एक ऐसी मंदिर सा बना दिया, छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटा सा। आज वो इतना बड़ा मंदिर है, और फिर उसके ऊपर लिख दिया सिद्ध मंदिर। और अब वहां पर ब्रांच, मतलब पहले जो एक छोटा सा मंदिर था, शायद हनुमान जी का था या कृष्ण का था, वो आज वहां पर सारे भगवानों के मंदिर है, अलग अलग कमरे बने हुए हैं। और वहां पर प्राचीन मंदिर लिख दिया गया है, सिद्ध मंदिर लिख दिया गया, मेरे सामने। मैं वहां रहता था किराए पे, सामने। अब आप बोलोगे आप बढ़ा रहे हो, अच्छा धार्मिक स्थान से कोई पंगा नहीं लेता क्योंकि उसका वोट बैंक कट जाएगा, हाँ, है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसको ऐसा रूल लाओ कि ठीक है, आप मंदिर को एक्सटेंड कर रहे हो, करते रहो। आप मंदिर के साइज के हिसाब से आपको मेडिकल सुविधा देनी पड़ेगी। मेडिकल सुविधा, खाना खिलाओ नहीं खिलाओ वो अलग बात है। हाँ, मेडिकल सुविधा आज भी चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा, रोज सुबह, जैसे वो जो दमची टूटन होते हैं ना, जो इसमें किए, हाँ, उन तो सबको वो खाना जो खिला, सड़कों पे सोते हैं बेघर लोग, उन लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। उनका इलाज करते हैं। उनका रोज सुबह आकर के वो
पट्टी करना, रोज सुबह चेंज करना पट्टी, ये सब करते हैं। एक बार हम लोग भी सुबह सुबह गए थे ना किसी काम से, हाँ, तो हमने देखा था। क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर लोड ज़्यादा है और गवर्नमेंट की विल पावर कम है, इच्छा शक्ति कम है। हाँ गवर्नमेंट इस शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट मेडिकल के क्षेत्र में काम नहीं कर रही है। अब हर आदमी 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर एम्स में थोड़ी जाएगा। तो आप अगर ये रूल बना दो, ये करना ही पड़ेगा, तभी आप एक धार्मिक स्थान को रन कर सकते हो। क्योंकि धार्मिक स्थान पर, अच्छा, कहने को तो पब्लिक का फ्री में इलाज हो रहा है, हाँ। फ्री में क्या हो रहा है, डोनेशन तो पब्लिक ही दे रही है ना, सही। चढ़ावा चढ़ाती है। तो ये मैंडेटरी करना चाहिए कम से कम। ऐसे बड़े कंट्री के अंदर तो बहुत जरूरी है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लचार है, सही बात लचर है। है, लचर। वो थोड़े से काम उनका लचर भी भी है, हल्का हो लाचार जाएगा। भी है। लचर भी है, लाचार भी। डाइवर्ट हो जाएगा उनका काम थोड़ा, और गलियों मोहल्लों तक सुविधा पहुंच जाएगी। हम कहाँ जा रहे हैं? पहले चाय पियेंगे, फिर पहले चाय पियेंगे? नहीं तो फिर सामान लेके थोड़े अच्छा। घूमते रहेंगे। पर वो सब्जी तो ये आगे सियोलिन चौक है, वहाँ पर हरमन चाय वाला है, वहाँ पर हम चाय पियेंगे। फिर वापस जाते हुए सब्जी खरीदेंगे, क्योंकि हम सब्जी एक शॉप से लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारी लाइफ प्रीपेड है, तो सब्जी वालों के पास हमारे पैसे पहले रहते हैं। सिर्फ हमें सब्जी खरीदनी है, फिर कुछ घर का सामान खरीदना है तो उनके पास भी हमारे पैसे पहले से एडवांस जमा रहते हैं। मूर्ति लगे हैं नई, ये अभी नई मूर्ति लगी है शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की। ये क्या है? बेल? वेफर जो पहल खाती नहीं। अच्छा, पहले याद है हम पाव लेते थे, पाव, ये साइकिल वाले जो पाव बेचते थे। डेली आता था, डेली। डेली सुबह। 8 रुपए का एक पाव था। उस टाइम अब पे अब 5 रुपए का पाव है। ओ, पातोड़ी। ठीक है, पातोड़ी। वो क्या होता है? इसके अंदर वो गुजिया टाइप में ये पत्ते होते हैं, पत्ते के अंदर रख के स्टीम करते हैं। पहल को बहुत अच्छी लग रही थी, इसी के ऊपर उसने वीडियो बनाई थी, कल डाली है। ठीक है। होती है, शुगर फ्री भी होती है, जगेरी वाली भी होती है। वो ला तो मैं नहीं, पी रहने लूंगी, दे, नहीं मैं पी लूंगी नहीं। 2-2 कप पिएगी? ये है कितनी सी? अरे रहने दे, रहने दे, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई। शुगर फ्री है। तो ये मेरे लिए शुगर फ्री नहीं, शुगर फ्री वाली या ये जगेरी जगेरी वाली वाली गुड़ है के तो पाउडर जगेरी वाली वाली। चाय लेने के लिए गई है। एक जगेरी और वाली ये करिए 2 कप मैं पी लूंगी। क्या कह रहे हैं? जगेरी टी ऑर्डर करी है, वो बना रहे। अच्छा, जगेरी टी। शुगर फ्री वाली है नहीं उनके पास अभी। शुगर फ्री में तो मुझे लग रहा है वो शुगर फ्री की वो हाँ, यहाँ डाल और के जगेरी वाली में तो गुड़ गुड़ का का पाउडर पाउडर। मिलेगा। हाँ, वो भी बना रहे हैं। बना रहे फ्रेश चाय आएगी। कैसी है चाय? चाय तो अच्छी है इसकी। इसके सींग देखो, एकदम शार्प ऐसे खड़े हैं ना। उस बेचारी के पीछे दबे हुए, उसको किसी को मारना ना, माथे से मारना पड़ेगा, या फिर पूरा नीचे। जगीरी वाली चाय है। चाय अच्छी है, पर इसमें मीठा बहुत तेज कर दिया है। चलो गुड़ है कम से कम, मैंने बोला था कि हल्का